अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.7 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो था वो मैंने एक सेक्शन को ही कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन एक सेक्शन को कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी एक्टिविटी की वजह से। तो आज पहले मैं इसके दो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो हमारे 2, 3, 4, 5, 6 रहते थे। उनमें से दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी ताकि जिस सेक्शन ने ये नहीं किया था, फातिमा सेक्शन ने, वो भी ये कर लें। 6.7 आज फिर मैं आज 6.8 भी करवाती हूँ, ठीक है। तो अब बेटा ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन अगर रीड किया हो बुक से, और जिन्होंने की हुई है उनके लिए दोबारा से रिवाइज हो जाएगी एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन बुक से अगर आप रीड करें 6.7 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एक जैसा है। मैं 3 करवा रही हूँ अंदर से इसके। इफ़ x-1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड x³ -1/x³। मैंने ही आपको बात बताई थी कि बेटा 6.1 में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं जिसमें इफ़ के साथ कोई वैल्यू गिवन दी होती थी और फाइंड करने को कुछ कहा गया होता था साथ में। हाँ, इस 6.1 में ये बात थी कि पहले उन्होंने ऐसी की वैल्यू दी होती थी जिस पे स्क्वायर लिखा होता था, यानी वैल्यूज इसी तरह की थी x² -1/x² या x² +1/x², लेकिन वो स्क्वायर के टर्म में होता था। और साथ में उन्होंने ये कहा होता था फाइंड पहले लिखा होता था और गिवन बाद में दिया होता था। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इफ़ के बाद वाली वैल्यू आपको पता है गिवन होती है, और देन फाइंड या व्हेन गिवन दिया हो देन फाइंड करें, वो चीज़ आपके पास जो होती है वो फाइंड करने वाली होती है। तो अब उन्होंने इसमें और उसमें ये डिफरेंस था कि वहाँ स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होना था, और यहाँ चूंकि जो आपके पास गिवन फाइंड करने वाली वैल्यू दी है उसमें क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्यूब वाला मैंने दो तरह के आपको पढ़ाए थे, एक a-b होल क्यूब और एक a+b होल क्यूब। तो पहले अगर मैं आपको दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिख दूं साइड पे ताकि आपको जो है वो रिवाइज में रिमाइंड हो जाए कि क्या था। एक हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था a+b होल क्यूब। क्या फॉर्मूला था? a³ +3ab × a+b+b³। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था a-b होल क्यूब ये दो फार्मूलाज पढ़े थे। यही जो दो फार्मूलाज हैं वो इनमें यूज़ होने हैं। तो आप लोग देख लीजिए फिर कि प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। आपको पता है इफ़ के साथ जो वैल्यू दी है वो गिवन में है, और गिवन वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब आप देखें हमें क्यूब चाहिए आंसर में, तो हम क्वेश्चन का क्यूब ले लेंगे। तो जैसे हमने पहले किया था कि इक्वेशन में टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा। इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन में जो चीज़ हम इक्वेशन की एक साइड पे करते हैं वही हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका क्यूब दोनों तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, होल क्यूब, और इस साइड पे भी होल क्यूब। अब सिंपल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। आपने पहले साइड पे क्यूब का फॉर्मूला लिखना है जो मैंने भी लिखवाया, देन आपने करना है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ। क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता था बेटा, ये माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। पहले लिखेंगे a³, फिर लिखेंगे -3ab, फिर लिखेंगे a-b और फिर लिखेंगे b³। a का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म, b का मीनिंग होता है सेकेंड टर्म। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला अगर आप सामने लिख के रखो, तो मैं ये ओपन करती हूँ, यानी फर्स्ट का क्यूब -3ab यानी 3a और b, ये ब्रैकेट पूरे पे डालते होते हैं, ठीक है। 3ab इंटू a-b, बिल्कुल वो फॉर्मूला जो है वो इसके मुताबिक रख रही हूँ, और -b³ यानी सेकेंड वाले का क्यूब। ये मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब इक्वल डाला और इसका क्यूब खोला, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27। 3 3 9, 9 3 27। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, हमें लास्ट पे इसकी वैल्यू जो है वो चाहिए। तो बेटा इसका तो इस पे सीधा सीधा क्यूब आ जाएगा। आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन है। पहले हमारे पास जो होता था ना फॉर्मूला 2ab होता था, तो वो 2ab में ऊपर और नीचे वाला x से कट जाता था। हाँ, उसमें ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई। लेकिन यहाँ पर वो बात ही रहेगी कि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे वैल्यूज़ कट रहेंगी, ये वाली वैल्यू भी अंदर वैसे ही रहने देते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा और x का क्यूब नहीं, इस पर अलग अलग क्यूब डाल दिया। हाँ, 1 पे क्यूब फिर नहीं हम डालते होते, क्योंकि 1 जितनी मर्जी पार लें वो 1 ही रहती है। अब बेटा ये इसको ज़रा हमें चाहिए x³ और हमें चाहिए 1/x³। ये जो ये वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें। पहले तो ऐसे होता था ना कि 2ab होता था, वो दूसरी तरफ चला जाता था वैल्यूज पुट करके, और हमें जो चाहिए होती थी वो वैल्यू रह जाती थी।
इसको अब क्या करें, यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो इसको ओपन करें, ये इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर भी हमारे पास x की कोई वैल्यू होगी तो हम पुट करेंगे और वहाँ लेके जाएंगे, उसको 27 में से माइनस करेंगे। फिर उसके लिए देखते हैं जो x और -1/x हुआ करेगा क्यूब वाले फॉर्मूले में। आपने देखना क्वेश्चन में आपको क्या इसकी वैल्यू नज़र आ रही है, x -1/x की, इसकी वैल्यू है 3, तो हम इसकी जगह पे क्वेश्चन से देख के दोबारा उसकी वैल्यू पुट किया करेंगे। ये स्टेप जो है इसमें चेंज, इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया 3 और ब्रैकेट, और ये वाला एज इट इज़ रह गया। बस ये एक स्टेप जो था वो चेंज था। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9। देखें जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता था ना उसमें यही चीज़ बनती थी और हम इस वैल्यू को यहाँ ले जाते थे, इसमें मैं पुट करके ये बनानी पड़ी। तो आपको पता है आपको x³ और -1/x³ चाहिए, 27 ऑलरेडी था, इसको जब मैं वहाँ ले जाऊँगी तो ये -9 वहाँ जाके +9 हो जाएगा, और इसको आप ऐड कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला है, और क्यूब वाले फॉर्मूले को के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। आपको मैंने उस दिन करवाया था, जिसको अब नहीं करवाया आप देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा है ना, अगर आप बुक देखें अभी, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि उसमें प्लस वाली चीज़ जो है वो प्लस वाली वैल्यू गिवन है, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो प्लस वाला फॉर्मूला ओपन होगा। ये अपने खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया है, इसी तरह ही 4 और 5 भी आपने ट्राई कर लेना है। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपने करके आना है। जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो फिर आप मुझसे फिजिकल क्लास में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 6 में से एक करवा रही हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी बाकी पार्ट जो है वो आप खुद कर लेंगे, फिर हम जो अपनी 6.8 की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप बेटा बुक से रीड करो ना, तो बुक पे क्या लिखा, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फॉर्मूला। उसने कहा इसका क्यूब फाइंड करें, तो हम लिख देते हैं कि इसका क्यूब फाइंड कर लेते हैं। अब क्यूब का मतलब होता है इसका क्यूब 3 दफ़ा फाइंड कर लो, जैसे हम क्यूब का मतलब है कि 13 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है वो आपका आंसर है। लेकिन उसने ऐसे नहीं निकालने को कहा, जैसे हम स्क्वायर भी निकालते थे ना पीछे वाले 6.1 में, उसने कहा था फाइंड स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लिख के उसको ऐसे ही स्क्वायर नहीं ले लेते थे, ये तो आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। उसने कहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला के थ्रू क्यूब फाइंड करें, जिस तरह हमने फॉर्मूला के थ्रू स्क्वायर फाइंड किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल किया हुआ था स्क्वायर वाले में भी, कैसे, तो अगर आप ऐसे करोगे ये गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं करना। आइडेंटिटीज़ के थ्रू ही सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज के थ्रू ही सॉल्व करना है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ मीन जो है वो फॉर्मूला। अब क्यूब फार्मूला, जो क्यूब वाली हमने भी फार्मूला पढ़ा, दो, जो एक प्लस वाला और एक ही माइनस वाला पढ़ा, इसमें तो बेटा 2 वैल्यूज़ होती थी, तो फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब a+b या a-b जो मर्जी बना लें हम, तो हमें इसको 2 वैल्यूज़ बनाना है, तोड़ना है। ठीक है, ब्रेक करना है। कैसे ओपन करूँ, ये 13 है, मैंने जैसे आपको सिखाया था ना स्क्वायर वाले में, ये 10 और 20 के दरमियान में है, 10 का डिफरेंस डाल लेते हैं ना, 10 और 20 के दरमियान में आ रहा है 13, 10 से बड़ा हो गया, 20 से छोटा है। अब आप देखें ये किसके ज़्यादा करीब है, 10 के ज़्यादा करीब है या 20 बनने के ज़्यादा करीब है। हमने देखा, हमने कहा ये 10 के ज़्यादा करीब है। 10 से कितना ज़्यादा, 10 से 3 ज़्यादा है, तो क्या मैं 10 + 3 लिख सकती हूँ, उसका मतलब क्या होगा 13, तो क्या ये एक पेयर बन सकता है। 20 से कितना कम, 20 - 7, तो ये भी वही पेयर है। लेकिन ये पेयर जो है ना, मैं इसलिए इसको चूज़ नहीं करवाती, क्योंकि जो 13 का 10 और 3 बना है ना, इसमें 10 यानी इसका हिस्सा और 3 भी इसका ही, लेकिन दोनों इस चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। 20 और 7 का पेयर तो वो बनता था, लेकिन 20 और 7 देखें यहाँ 20 ना 7 दोनों में से कुछ नज़र नहीं आया, तो हम कहते हैं, मैं इसलिए आपको एक हिंट बता देती होती हूँ कि ऐसे रख के ना जिसके ज़्यादा करीब हो वो पेयर चूज़ कर लें, आंसर तो दोनों से ठीक आते हैं। हमने क्या किया कि 10 + 3 रखा, तो 2 वजह से हमने इसलिए किया ये काम, क्योंकि हमने ये रफ वर्क में कि हमें 2 वैल्यूज़ बनानी थी, हमें अपना a+b का फॉर्मूला लिखना था। अब मैं फॉर्मूला यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, यानी a³ + 3ab × a+b + b³, यानी इसके बाद अब मैं ये लिख रही हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ, वैसे दो बार तो नहीं लिखना, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा ये लिख रही हूँ, फॉर्मूला चाहिए था साइड पे लिखना था। अब इसकी जगह इसका फॉर्मूला क्या खोलूँ, a³ + 3, यानी ये साइड है ना, इसको ओपन कर रही हूँ, 3ab ये इंटू वाली बात लिखने लगी हूँ, a+b + b³, और b का मतलब था 3, b³, ये 3 का क्यूब लिखा है। ठीक है, यानी फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बनाया, उसका क्यूब लेना था, अब क्यूब लिया, अब क्यूब लेके उसको ओपन कर दिया, क्यूब लेना है ना, अब इसको ओपन कर लेते हैं। 1000 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000, 10 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 10 = 30, 30 3 = 90, 90 × 10 + 3, और 3 3 = 9, 9 3 = 27,
ये अभी जो ब्रैकेट है ना ये सॉल्व हो रही है, यानी 10 और 3 जमा हो रहे हैं। तो ऐसे करते हैं, 10 और 3 को जमा करके 13 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखें ज़रा, इक्वल डाल लें, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ कोई आंसर आ जाएगा और फिर जो आंसर आएगा उन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी एक एक नंबर में आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। वो अभी आप लोग साइड पे कैलकुलेट करके खुद देख लीजिएगा, और ये जो भी होगा ये आपका आंसर होगा। ये सारे पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। जैसे सेकेंड पार्ट है वो है 103, इसके पेयर क्या बनेंगे, अगर आपको देखो इसके पेयर बन जाएंगे 100 + 3, 100 के ज़्यादा करीब है ना, और इसका आप लोग ले लोगे स्क्वायर। इस तरह ही नेक्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो एक पार्ट है बेटा 0.99, लास्ट पार्ट है इसका, इसके क्या पेयर बनेंगे, ये क्या बनने वाला है, अगर आप देखो ये 1 बनने वाला है। तो 1 में कितना कम है, ये 1 में बेटा कितना कम है, ये 0.01 वैल्यू कम है। क्यों ये 0.01 वैल्यू क्यों कम है, मैं देखती हूँ। ये मेरे पास ये लिखा हुआ था और मैंने इसमें 0.01 डाला, 10 1 कैरी बचा, और देखें ये 1 रुपी बन गया ना। ये 0.00 की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, यानी इसमें 0.01 वैल्यू कम थी। वो मैंने डाल के देखी तो वो पूरा 1 बन गया, और ये 1 के बिल्कुल करीब है। तो क्या ये 1 है, 1 में से क्या करूँ कि ये आ जाए, 1 में से कितना ये कम था, 0.01, वो हमने डाल के देख ली इतना कम था। तो इसका मतलब अगर मैं 1 के साथ इसका पेयर बनाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने इसका क्यूब लेना था, तो इसका क्यूब 1 - 0.01, 0.1 नहीं 0.01 कम था। 1 में से अगर मैं इतना कम करूँ तो ये आता है, और इसको मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, यानी बना के लिख दिया। अब इस पर फॉर्मूला लगा लेंगे, ये एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू, a - b का क्यूब होल क्यूब बन रहा है इसमें, ठीक है। यानी इसमें सेकंड फार्मूला लग रहा है, इसमें हमने प्लस वाला फार्मूला बनाया, इसमें से माइनस वाला फार्मूला बन रहा था। तो a - b होल क्यूब अब आप ओपन करोगे और उसको आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी जो है मैं फ़िलहाल ये वीडियो यहाँ ख़त्म करने लगी हूँ 6.7 से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं 6.8 की सेपरेट से वीडियो बनाती हूँ। कल जब मैं लेक्चर शेयर करूँगी तो मैं दोनों वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आपने पहले ये वीडियो देख लेनी है और फिर दूसरी वीडियो देख लेनी है, ताकि दोनों हमारा जो काम लेट और आपका जो है वो आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो अब आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी। अब मैं इंशाल्लाह आपको 6.8 करवाती हूँ, बहुत ईजी है, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।